पार्ट 5 ऑफ अवर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़। इसमें मैं आपके सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करवा रही हूँ जो आपके अदर एग्ज़ाम्स में भी बेनिफिशियल होंगे। इसमें हम बेसिकली पार्लियामेंट और सेंटर वगैरह या जो भी कुछ कमेटीज़ वगैरह होती हैं पार्लियामेंट की, वो सब कवर करेंगे। 1 से 4 जो पार्ट आए थे उसमें मैंने आपको सिटीजनशिप वाला कवर करा रखा है, ठीक है। और आपका फंडामेंटल राइट हुए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुई, डीपीएसपी हुए, ये सब आपके बेसिकली उसमें कवर हो रखे हैं ना, यानी कि आपके आर्टिकल 51A तक हमने बेसिकली कवर कर रखा है। स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट वाला सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। सो बेसिकली आपके सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, कि भाई आपके सबसे पहली बात आप मुझे बताना कितने सेशन होते हैं हमारे टोटल पार्लियामेंट के। अब आपका एक सेशन के बीच में और दूसरे सेशन के शुरू होगा जब, तो उसके बीच में कितना, तो आर्टिकल 85 हमें एक तो इस चीज़ के बारे में बताता है कि प्रेसिडेंट को पावर दी गई है टू समन एंड प्रोपेगेट आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, बेसिकली टाइम से टाइम आपके समन होने रहने चाहिए, सेशंस होने रहने चाहिए और प्रेसिडेंट इसके लिए समन दे सकता है। और उनके बीच में यानी कि फर्स्ट इंटरवल और सेकंड इंटरवल जब होगा, आपका फर्स्ट सेशन एंड सेकंड सेशन होगा, उसके बीच में आपका जो इंटरवल होगा वो 6 मंथ्स का होगा। ओके, सो बेसिकली अगर 6 मंथ से ज़्यादा डिले हो जाता है तो उससे ज़्यादा डिले मतलब होना नहीं चाहिए, आपको प्रेसिडेंट को उससे पहले ही आपका कर लेना चाहिए। अमंग द फॉलोइंग बिसाइड्स इफ़ अ पर्टिकुलर बिल इज़ मनी बिल और नॉट, वो डिसाइड्स है हमारा। ओके, सो 108 तो आपका जॉइंट सेटिंग का है। 110 हमें बेसिकली बताता है आपका कि आपका मनी बिल इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मनी बिल आपका फाइनेंशियली बिल से अलग होते हैं, ये जब आपको मैं आगे टॉपिक में करा दूंगी। 108 हमारा बेसिकली जॉइंट सेटिंग का है, जब डेडलॉक हो जाता है, किसी चीज़ पे सहमति नहीं बनती तो प्रेसिडेंट आपका जॉइंट सेटिंग बैठा लेते हैं, ठीक है, और उसको प्रेसिडाइज आपका जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वही करते हैं। सो बेसिकली कौन डिसाइड करता है कि मनी बिल है नहीं, सो ये पावर आपकी लोकसभा में ज़्यादा होती है, यानी कि लोकसभा ही आपका मनी बिल बनाती है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को ये पावर दी गई है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है। ओके, सो लोकसभा इस मामले में ज़्यादा आपकी पावरफुल होती है इन मैटर ऑफ मनी बिल, ठीक है। सो बेसिकली आपका मनी बिल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम योर लोकसभा, ठीक है। एंड इट इज़ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हु प्रेसिडाइज्ड ओवर द जॉइंट सिटिंग कॉल्ड इन द इवेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट। ओके, जब भी डिसएग्रीमेंट होगा आपका लोकसभा स्पीकर आपको प्रेसिडाइड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट हैज़ नो MP फ्रॉम राज्यसभा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो किस कमेटी के मेंबर्स नहीं होते हैं। सो बेसिकली आपकी पार्लियामेंट की कुछ वर्किंग कमेटीज़ होती हैं जिसमें या तो लोकसभा या राज्यसभा से आपके ऐसे कंबाइंड मेंबर्स को चूज़ किए जाते हैं। सो डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ, एस्टिमेट कमेटी आपकी वो कमेटी होती है जो आपका ये उसमें आप शामिल नहीं होती है एस्टिमेट कमेटी में, ठीक है, राज्यसभा। ये CDS 2023 में जो आपका क्वेश्चन अभी फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन भी आया हुआ था इस बारे में कि भाई 30 मेंबर्स होते हैं और उसमें कोई भी आपका राज्यसभा से नहीं होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू था। ओके, सो एस्टिमेट कमेटी आपका वर्क क्या करती है ना, कि भाई सभी कमेटीज़ हैं तो ये वर्क क्या करती है। सो ये इसका मेन फंक्शन होता है कमेटी का एस्टिमेट करना कि रिपोर्ट्स को किसकी, जैसे इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमीज़ वगैरह हुई है ना, इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है, इन सब के बारे में। ये हर साल बनती है, 30 मेंबर इसके होते हैं जो सारे के सारे आपके लोकसभा से होते हैं, ठीक है, और आपका ये रिपीट होता रहता है, यानी कि हर साल आपके नए मेंबर, नई कमेटीज़ आपकी बनती रहती हैं इसमें। ओके, सो बेसिकली आपका जो भी पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं उनको एस्टिमेट करना, कितना फ़ंड वगैरह जाएगा, एफिशिएंसी क्या होगी, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, वो वर्क आपका ये कमेटी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द। कोई भी मनी बिल जो है वो लोकसभा में अप्रूव नहीं किया जा सकता, उसमें आप आपका इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते लोकसभा में किसके अप्रूवल के बिना। सबसे पहले आपको पता हो कि मनी बिल को करने के लिए लोकसभा के पास पावर होती है, राज्यसभा हैज़ नो पावर इन रिगार्डिंग दिस, ठीक है। और अगर आपका लगेगा कि स्पीकर ऑफ लोकसभा ही होगा ये कि जो डिसाइड करता है ना, डिसाइड तो आपका करता है बट अप्रूवल किसका चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है हमें प्रेसिडेंट का। ओके, मनी बिल कैंट बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा। ओके, ऐसी कौन सी बॉडी है आपकी जो राज्यसभा को आपका डिसॉल्व कर देती है। सबसे पहले लोकसभा की बात कर लेते हैं। लोकसभा 5 साल की होती है, उसके बाद डिसॉल्व हो जाती है, नई गवर्नमेंट आती है, नई साल बनती है, ठीक है।
राज्यसभा आपका टर्म होता है 6 ईयर का, इसके 1/3 मेंबर्स आपका एवरी सेकेंड ईयर आपका रिटायर होते रहते हैं। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ कि इसके ये एक आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी है और आपके हर सेकेंड ईयर में इसके 1/3 हिस्सा चला जाता है। ठीक है, ये एक परमानेंट बॉडी है, तो इसका मतलब ये डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, जो आपकी राज्यसभा है वो परमानेंट बॉडी है। नेक्स्ट, द रेज्यूडरी पावर्स आर वेस्टेड इन। सबसे पहले आप मुझे देखते ही बताइए रेज्यूडरी पावर हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, सोर्स कहाँ का है इसका। नाउ एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, कैन आई नो द फेड एड्रेस। ओके, अब आप मुझे बताइए किस वाले स्टेट आपकी जो कंट्री थी उसकी ये थी। ओके, कमिंग टू योर क्वेश्चन, 3 लिस्ट होती हैं हमारी। यूनियन लिस्ट, जिसमें आपके यूनियन से रिलेटेड आपके जो भी मैटर्स होते हैं वो आपके लिखे होते हैं। स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, अगर हम रेज्यूडरी पावर की बात करें तो तीनों किसी भी लिस्ट में आपका रेज्यूडरी पावर का कोई जिक्र नहीं होता है। ठीक है, सो बेसिकली आपका जब इन किसी भी लिस्ट में जब ये डिसाइड ही नहीं है आपका कि आपका यूनियन संभालेगा कि स्टेट संभालेगा या कॉन्करेंट मैटर है ये आपका, सो बेसिकली आपका रेज्यूडरी पावर्स राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों में आपका निहित होती हैं। ठीक है, अगर हम अपने इसमें बात करें तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को मिली हुई है पावर। ठीक है, राज्यसभा एंड लोकसभा से मिलकर बनाए ना, तो यहाँ की हम पार्लियामेंट को मिली हुई है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो फर्स्ट वाला आंसर है हमारा, ये आंसर है इसका। अब मुझे बताओ सबसे पहले ये आंसर है किसका। वाइस प्रेसिडेंट की इतनी हम बात करते हैं, इसमें आपका लेजिस्लेचर बॉडीज पार्ट नहीं लेती है। ठीक है, स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर आपका पार्ट नहीं लेता, यानी कि स्टेट के आपके कोई भी जो वो हैं वो आपका वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। सो स्टेट लेजिस्लेचर आपका कहाँ निभाता है, ये आपका बेसिकली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपका रोल आपका इनका ज़रूरी होता है। ओके, अब जैसे आपका अडल्ट फ्रेंचाइजी होता है वो आपका पीएम वगैरह को चूज़ करने के लिए होता है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपका सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स, ओके, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है। और जो आपका वोटिंग बैलेट होता है वो आपका एक सीक्रेट बैलेट होता है। क्लियर, वोटिंग इन सच इलेक्शन इज बाय सीक्रेट बैलेट। सो ये आपका क्लियर हुआ कि हमारा जो आपका मेथड है दैट इज सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्लियर, सो आपका ये बेसिकली इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इन द सेंस कि आप इसमें पार्ट नहीं लेते हैं, पॉपुलर आपका इसमें पार्ट नहीं लेता है, इसमें ओनली जो आपने जो लोग चुन के भेजे हैं वो आपके पार्ट लेते हैं। ठीक है, हम पीएम के लिए वोट देते हैं। ठीक है, हम जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं हम उसके चेहरे के लिए वोट देते हैं, तो आपके वो वाले इलेक्शंस डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जहां हमारा डायरेक्ट आपका रोल होता है। सो फर्स्ट जो ऑप्शन था वो आपका प्रेसिडेंट के लिए सही है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन आप इस तरीके से करते हैं। बट अगर हम बात करें हमारे वाइस प्रेसिडेंट को आप कैसे चूज़ करते हैं, सो वाइस प्रेसिडेंट को आप बेसिकली करते हैं आपका इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर, सो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली वाले इसमें पार्ट नहीं लेते, वो किस में पार्ट लेते हैं, ये आपके सभी पार्ट लेते हैं आपका प्रेसिडेंट इलेक्शन में। ठीक है, अच्छा जो मैंने इसमें लिखा हुआ है इसके अलावा कुछ और आपकी यूडीज़ भी होती हैं जो पार्ट लेती हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वो कौन सी हैं आप मुझे वो बताएंगे। ठीक है, ओके, क्लियर, आपका मेथड आपको पता होना चाहिए किस मेथड के थ्रू आप प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं, किस मेथड के थ्रू आप पीएम को। ओके, इंडियन पार्लियामेंट्स इंक्लूड, इंडियन पार्लियामेंट में आपकी कौन कौन शामिल होते हैं। डायरेक्ट आंसर प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस आपको क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, एंड राज्यसभा को आप कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। बेसिकली आपका जो आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है इट इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया। ठीक है, कब फाउंड किया गया था, इन 1919। सो जो आपकी पार्लियामेंट है वो आपकी एक सुप्रीमेसी, लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी आपका कंटेन करता है ना। ये आपकी सबसे ज़्यादा एक पॉलिटिकल बॉडी है इंडिया में जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम होती है। सो बेसिकली हमारे 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। जहाँ भी आपकी वुमेन की बात आ जाए, स्पेशली फर्स्ट की बात आ जाए, तो वो आपके क्वेश्चंस अपने आप ही स्टार मार्क वाले हो जाते हैं। ओके, सो कौन थी आपकी वुमेन जो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा बनी थी। ये तो आपका हमारे टाइम की बात है ना, मतलब 2017 में से आपका जो थे ये उस वक्त आपका मे भी आया हुआ क्वेश्चन था, है ना। 2017 में CHSL के Tier 1 में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब उस टाइम पूछा गया था। तो मीरा कुमार उस टाइम आपकी जो थी
सॉरी उस टाइम नहीं थी, इनका तो टेन्योर आपका 2009 से 2014 तक चला था या। तो बेसिकली मतलब उस टाइम पूछा गया था कि भाई ऐसी कौन से स्पीकर हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रेसिडाइड किया, और प्रतिभा पाटिल आपको सभी को पता है ये हमारी फर्स्ट प्रेसिडेंट है। सरोजनी नायडू इंपॉर्टेंट फेस है हमारा, फ्रीडम जब से हम लेने लग रहे थे उससे टाइम से। सबसे पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में अगर इनकी बात करें तो उसमें क्या है ये, और अगर हम बात करें सीएम की तो इनसे सीएम से रिलेटेड भी एक फैक्ट है ना, कि भाई ये कुछ है मतलब फर्स्ट रही हैं, सेकंड रही हैं, किस स्टेट की रही हैं, वो आप मुझे बताएंगे। आ गया हमारा जॉइंट सेशन। द जॉइंट सेशन ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज कन्वेंट। ओके, उन्होंने पूछा है आपका जॉइंट सेशन आप कब बुलाते हैं, मतलब आपका मन करा हम तुरंत बुला लेंगे। सबसे पहले क्लियर आपको मैंने तभी कर दिया था 108 आर्टिकल में आपने बात की है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट की। ये आपका बेसिकली कंडीशन होती है डेड लॉक की, जब कोई भी पार्टी यानी कोई भी आपका हाउस एक बात पर सहमत नहीं होते हैं तो प्रेसिडेंट कहते हैं ओके मिल बांट कर हम काम करते हैं। सो दोनों हाउसेस को आपस में बैठाया जाता है, भाई थोड़ा आप एडजस्ट करिए, थोड़ा आप एडजस्ट करिए, और उसके बाद आपका उस बिल पर आपका सबको राज़ी किया जाता है ना। सो प्रेसिडाइड कौन करता है, प्रेसिडेंट बुलाता है, तो प्रेसिडेंट प्रेसिडाइड नहीं करता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। एंड जॉइंट सीटिंग्स आपकी हमेशा प्रेसिडाइड बाय की जाती हैं लोकसभा स्पीकर नहीं होता है तो डेप्यूटी स्पीकर आपका कर लेता है, ठीक है। बट आप ये नहीं कहेंगे लोकसभा स्पीकर नहीं तो उसके बराबर रुतबे में आपका राज्यसभा का आपके चेयरमैन हो जाएंगे, नो। सो बेसिकली जो हमारी सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है ना, बोथ 2 and 3, व्हेन अ बिल पास बाय वन हाउस इज रिजेक्टेड बाय द अदर एंड टेक्स इज अप्रूव्ड बाय वन हाउस इज रिजेक्टेड बाय द अदर, ठीक है। सो इन कंडीशंस में आप बुला लेते हैं जॉइंट सेटिंग। ओके, बात कर लेते हैं जब से आपकी पार्लियामेंट वगैरह शुरू हुई तब से अब तक कितनी बार आया है जॉइंट सिटिंग का, वो 3 बार। फर्स्ट केस आपका कब आया था, द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में, जब डोरी को यानी कि दहेज लेने के लिए आपका कानून बनाया गया, उस वक्त आपका जॉइंट सिटिंग बुलाई गई। सेकंड इज योर द बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपेल बिल, क्लियर। मतलब अब ये देखिए कि डोरी को मना करने के लिए भी मतभेद हो गए होंगे लोगों में, है ना, कि भाई कैसे नहीं हम तो करेंगे, वरना इतना मोटा पैसा कैसे आएगा। सो मतलब उस इतनी सी चीज़ जो आपकी डायरेक्ट पास हो जानी चाहिए थी उस पर भी आपकी जॉइंट सेशन बुलाना पड़ा होगा। खैर, थर्ड आपका हो गया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में। अच्छा, 2002 में आपका एक ऑपरेशन हुआ था, टेररिज्म बिल आपका लिखा हुआ ना, ये बिल जब आया उससे पहले आपका ऑपरेशन हुआ था, उससे पहले कोई आपका अटैक हुआ था, आप मुझे बताएंगे वो किस लिए हुआ था, कहाँ हुआ था, किस लिए, क्या अटैक का तो रीज़न बेसिकली एक ही होता है। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा इज द चीफ ऑफ इट्स सेक्रेटरीट एंड इज सेक्रेटरी जनरल, नया टर्म आया। सो बेसिकली सेक्रेटरी जनरल आपकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है ऑफ द सेक्रेटरीट ऑफ द लोकसभा, ठीक है। सो सेक्रेटरी जनरल इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटरीट ऑफ द लोकसभा एंड द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल इज द रैंक ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट होती है ना, उसी के बराबर आपका रुतबा मिलता है टू सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, जो भी आपका होता है लोकसभा का। अब होता क्यों नहीं, अब जो ये थे आपके कैबिनेट सेक्रेटरी, ये कौन थे, ये आपके थे सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं ना इंडियन गवर्नमेंट के, सिविल सर्वेंट मतलब आईएएस वाली जो सीनियर पोस्ट पहुंच जाते हैं, जो आगे जाके फिर पोस्ट होते हैं, उस वाले के बराबर आपका रोल होता है आपके सेक्रेटरी जनरल का। सो आपका द इनकम्बेंट टू द पोस्ट इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर। ओके, अपॉइंट तो कर देते हैं बट कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, यानी कि यहाँ पर आपका लीडर ऑफ अपोजिशन भी आपका मेन रोल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट, और भी हैं क्या, स्पीकर हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, क्लियर सा आंसर है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है आपके, चेयरमैन ऑफ योर राज्यसभा, क्लियर। जो भी आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो आपके खुद ब खुद एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हो जाते हैं राज्यसभा के, और उनको सैलरी वाइस प्रेसिडेंट होने की नहीं मिलती है, उनको सैलरी मिलती है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होने की, क्लियर। जगदीप धनखड़ आपके जो हैं वो इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इससे पहले ये कहाँ के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर, क्लियर। इससे पहले ये बंगाल के गवर्नर थे एंड आपका अब ये वाइस प्रेसिडेंट है, क्लियर। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, मेंबर्स आपकी राज्यसभा में कितने प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। पहली बात तो ये सभी मेंबर्स होते हैं आपके जो किसी ना किसी आपके फील्ड में एक स्पेशल रुतबा रखते हैं, क्लियर। कितनी मैक्सिमम हो सकते हैं, 250, ठीक है। उसमें से 12 आपके प्रेसिडेंट चूज़ करते हैं किस वाले टर्म पर, कि भाई आप अच्छे लग रहे हैं उस वजह से।
सो बेसिकली वो लोग होते हैं जो आर्ट, स्पोर्ट्स, साइंस, लिटरेचर या ऐसी और फील्ड में ना इनका कुछ नाम होता है जहाँ पर इन्होंने देश के लिए कुछ किया होता है उस पे जाके, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, जो आपके स्पीकर होते हैं लोकसभा के लिए वो आप कलेक्ट करते हैं। क्या हम इलेक्ट करते हैं मतलब हम जाके वोट देते हैं? नो, है ना। जो आपके ओम बिरला है ना, बहुत सुना होगा, जो बैठ के बस सबको चुप्पी कराते रहते हैं, आप चुप हो जाओ, उनकी सुनने दो, इनकी सुनने दो। उससे पहले मे बी सुमित्रा महाजन थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड मे बी उससे पहले आपकी शायद फिर ये मीरा कुमारी रही है ना। आप लोग मुझे बताना कि ये वाला टर्म ठीक है या नहीं है, क्योंकि एक बार CDS में ये क्वेश्चन भी आ गया था लगाने के लिए, बट वो स्टार्टिंग के दिए थे, मतलब जिसे लगा दिया होगा जिसने कि सभी ट्रू हैं तो ठीक है, वरना कोई आंसर ठीक नहीं करा होगा, ठीक है। सो लोकसभा आपकी इलेक्ट होकर आ जाती है, यानी कि उसके सब मेंबर इलेक्ट होकर आ जाते हैं, उसमें से कोई एक बंदा चुन के आपका रख देते हैं। अब ज़रूरी तो ऐसा नहीं है कि भाई जो रूलिंग पार्टी है उसी का आपका स्पीकर बनेगा, बट बेसिकली इसमें आप सब लोग एक उस पर मत बनाते हैं, तो अब आपकी जो आपके उसमें है बहुमत में वही तो लोग ज़्यादा चुनेंगे उस लोग को, तो इसी वजह से रूलिंग पार्टी का आपका बनता है और ये आपके मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ऑफ वेस्ट बंगाल इज़, पार्लियामेंट्री सीट्स बेसिकली आपका राज्यसभा, ओके, कितनी है? सबसे पहले आपके राज्यसभा जो होता है वो अपर हाउस होता है, क्लियर। इसमें आपके वेस्ट बंगाल में 16 सीट्स आपकी नॉमिनेट की गई हैं, 250 आपकी मैक्सिमम होती हैं, और अगर हम प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करें दैट इज़ 245, ठीक है। इसमें से 12 मेंबर्स आपके जो हैं हमारे प्रेसिडेंट सर मैम, अब तो मैम हो गई हैं ना, वो आपकी अपॉइंट करती हैं। हु डिसाइड अबाउट द साइज एंड मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कौन ये डिसाइड करता है कि काउंसिल, जो मिनिस्टर की काउंसिल्स होती है उसमें कितने मेंबर होंगे? सो इन चारों ऑप्शंस में से जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका, क्योंकि वो आपके हेड होते हैं, ठीक है ना। जो PM हैं वो चीफ होते हैं आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। सो बेसिकली यही डिसाइड करते हैं कि कितने साइज़ होगा, किसको मेंबरशिप मिलेगी या क्या होगा ना। तो पूरी जो काउंसिल बनती है उनको आप प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। जो भी पोर्टफोलियोज़, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट क्या दिया जाएगा वो सब PM डिसाइड करते हैं, बट नाम जाता है कि अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना, बट बेसिकली रोल होता है PM का, ओके। हाँ, ये तो डन हो गया था। नेक्स्ट इज़ योर फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा वॉज, ओके। सो लगेगा कि ये क्वेश्चन क्या इतना ज़रूरी है या क्यों ज़रूरी है, बट लेट मी टेल यू, ये जो क्वेश्चन है आपका SSC के पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। किस में आया है? SSC CHSL की Tier 1 में, ठीक है। Tier 1 एंड मे बी ऑफ 2017 सेकेंड मीटिंग, 2017 की सेकेंड मीटिंग में ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका, और मे बी आपका डेट थी 21/1/2017, हाँ इसी डेट से था शायद, ये मैंने जब लिया था, हाँ इसी का ही था ये। सो ये आपका उस ईयर में आया हुआ था। सो A.K. गोपालन जो थे वो अकेले आपके ऐसे वो थे, मतलब एक अकेली पार्टी के ऐसे लीडर थे जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के अपोजिट आपकी थी। उस वक्त आपका जो डोमिनियन आपका था, बेसिकली जो दबदबा था वो किसका था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का, है ना। सो उसके अगेंस्ट आपका जो खड़े हुए थे वो थे आपके A.K. गोपालन, ओके। इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी सत्ता में थी, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट आपके बन गए, और A.K. गोपालन आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ओनली पार्टी मेंबर थे ना, जो मतलब आपके टोटल उसमें चुने गए कि भाई ये एक इंडियन कम्युनिस्ट लीडर हो गए और इनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया जाता है 1952 में, क्लियर। और आपका ये सब आपका प्रोसेस मतलब स्टार्ट कब होने लगता है कि भाई उनको भी अलाउंसेस वगैरह मिलेंगी, 1977 से आपका ये टर्म शुरू हो जाता है। In case the president wishes to resign, to whom he is to address his resignation letter। अब प्रेसिडेंट सर का मन नहीं है आपका कंटिन्यू करने का, तो कब आपका वो रिज़ाइन कर सकते हैं? सबसे पहली बात, 5 साल का टर्म होता है, ठीक है। लोकसभा आपका चुन के आती है, और जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो प्रेसिडेंट भी आपका हट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रूलिंग पार्टी ही आपका किसी न किसी को प्रेसिडेंट चूज़ करा देती है। सेम आपका वाइस प्रेसिडेंट का होता है। सो वाइस प्रेसिडेंट को, अब उनके नीचे की पोस्ट पे होती है, तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना ही रेजिग्नेशन आपका प्रोवाइड कराते हैं। अब अगर इनको खुद ना देना हो, किसी को इनको हटाना हो, तो वो क्या चीज़ होती है ना। अगर इनको खुद अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो नहीं देना हो, तो किसी और को अगर इन्हें हटाना है तो क्या टर्म है? सो बेसिकली आर्टिकल 56 में आपका एक बात लिखी हुई है कि द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 आप खुद हटा सकते हैं, यानी कि पार्लियामेंट हटा सकती है बाय इम्पीचमेंट, ठीक है।
थ्रू इम्पीचमेंट हम इनको रिमूव कर सकते हैं आर्टिकल 61 में। क्या आपके हो सकते हैं कि भाई इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन आपका इनके कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं किया, ये सब आपकी इसमें कंडीशन हो सकती हैं, और ये तब तक अपनी पोस्ट पे रहते हैं जब तक कोई सक्सेसर ना आ जाए। नेक्स्ट इज द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कोल्ड। स्पीकर की वोट को लोकसभा में क्या कहते हैं? अब स्पीकर आपका समझ लीजिए, एक बिल हमने इंट्रोड्यूस किया, दोनों आपके दो पार्टीज़ बन गई, ठीक है, एक उस बिल पे सहमत हो गई, एक नहीं हुई, क्लियर। तो आपका सहमत का मतलब है कि आपके 50-50% आपके वोट डल गए, ठीक है। तो ये मैटर आपका क्या हो गया, टाई हो गया, ड्रॉ हो गया ये, ठीक है, जैसे ड्रॉ मैच होता है, तो उस तरीके से ये भी आपका ड्रॉ हो गया। सो अब क्या होता है कि बिल को अगर लाना है तो आपका स्पीकर के को ये आपके हाथ में गेंद पाले में बॉल चले जाते हैं कि भाई आप कास्टिंग वोट देकर इस जो ड्रॉ हुआ है तो एक के 51 हो जाएंगे, एक के 50, जिसके 51 है तो वो आपका चीज़ मानी जाती है, ठीक है। तो इस वोट को आप कास्टिंग वोट कहते हैं, जो आपकी पावर सिर्फ स्पीकर के पास होती है। ये वैसे वोट नहीं डालता कि भाई मैं अपने डाल सकूँ, कास्टिंग वोट आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो स्पीकर आपका वोट करते हैं, क्लियर। सो ये आपकी काफ़ी अच्छा है कि जब भी आपका चीज़ ड्रॉ होने वाली होती है तो स्पीकर वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करते हैं, क्लियर। सो बेसिकली आपका नॉर्मल वोटिंग में पार्ट नहीं लेते। ओके, डज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैव वीटो पावर? व्हाट इज़ वीटो पावर? इसी का वेट था, है ना। वीटो पावर क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन, यस, आंसर है यस, वीटो पावर ऑफ कोर्स होती है इंडियन प्रेसिडेंट के पास। सो सबसे पहले इन विच आर्टिकल आपका कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि वीटो पावर है या क्या है, ठीक है। बहुत ईजी सा, आर्टिकल 111, इसको याद भी रख सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं, मैं बताती हूँ अभी कैसे। सो आर्टिकल 111 यानी कि 111 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है प्रेसिडेंट हैज़ वीटो पावर ओवर द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट, दैट इज ही कैन विदहोल्ड हिज असेंट। अपनी जब उन्हें सहमति ना देनी हो तो वो विदहोल्ड कर लेते हैं उस बिल को अपनी असेंट देने के लिए, कि भाई अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, है ना, एक तरीके से समझो कि भाई मूड नहीं है हमारा तो हम नहीं देंगे। तो मतलब उनको लगता है कि अरे नहीं, हम अभी इसको वापस नहीं करने तैयार, तो वो उसको कर देते हैं। तो इससे पहले ट्रिक याद करने की, 1+1 आप तीनों को ऐड करिए, तो बेसिकली कैसे कि 3 वीटो पावर होती हैं, और आप कैसे याद रखेंगे, तीनों को अलग अलग कर दें, सो आर्टिकल आपका बन जाता है वीटो पावर के लिए, क्लियर, ईजी है ना। अब आपको हमेशा याद रहेगा वीटो पावर्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आपकी जो वीटो पावर है या फर्स्ट वीटो को हम क्या देते हैं, हमारा एब्सोल्यूट वीटो, क्लियर, एब्सोल्यूट वीटो इज अवर फर्स्ट वीटो। इस पे ये क्या कर लेते हैं, विदहोल्ड कर लेते हैं एसेंट को टू द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, है ना, मतलब होल्ड करके रख देते हैं अपने उसको। सेकंड इज योर सस्पेंसिव वीटो। ये क्या होता है कि भाई आपका एक 2/3 या 1/5 मेजोरिटी ने आपका पास करके भेज दिया, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस बिल को वापस भेज देते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए। अब जो अगर वो वापस आ जाता है फिर से बिल, तो तब उनको वो पास कर देते हैं उस बिल को, है ना। एंड जो आपका थर्ड टाइप होता है दैट इज़ योर पॉकेट वीटो। ओके, तो थर्ड इज़ योर पॉकेट वीटो। इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट ना ही आपको हाँ करते हैं ना ही ना करते हैं, बट उसको एक तरीके से अपनी पॉकेट में रख लेते हैं इन्फिनिटी पीरियड के लिए, ठीक है। ये आपके 3 वीटो होते हैं। ग्रुप सभा, दैट इज़ नॉट योर ग्रुप सभा, दैट इज़ योर स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं लिख दूंगी आपका इसका। हैज़ आपका ग्रुप सभा या सॉरी स्पीकर ऑफ लोकसभा इज एड्रेस हिज और हर लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। अब हमने आपका प्रेसिडेंट का पढ़ा था, उनको अगर रेजिग्नेशन देना हो तो वो किसको दे सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली बात हो रही है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा की। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि जैसे हमारे ओम बिरला सर है, उनको अगर आपका देना है किसी को अपना रेजिग्नेशन, वो अपनी पोस्ट छोड़ना चाहते हैं कि भाई मैं स्पीकर नहीं बनना चाहता, किसी और को बना दो, तो वो क्या करते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर पकड़ा देते हैं कि भाई ये लो, मुझसे ये काम नहीं होगा, ठीक है। अगर डेप्यूटी को करना है तो वो स्पीकर ऑफ लोकसभा को कर देता है। A member of parliament will lose his membership of parliament if he is continuously absent from session 4। आपको अगर पता हो राहुल गांधी जी क्या करते थे, ये आपका लंबा, अभी तो ये कंटिन्यूसली आपका ले रहे थे, ठीक है, लोकसभा वगैरह जो भी आपके जिसमें भी ये मेरे बने हुए थे, उसके बाद ये कंटिन्यू आपका जब ये राज्यसभा वाले थे तो 59th डे को आपका आ जाते थे अटेंडेंस लगाने के लिए, ठीक है, ताकि भाई उनकी मेंबरशिप ख़त्म ना हो। सो आपका जो भी वो 12 मेंबर जो आपने देखा होगा, वो भी जो भी ये फिल्म स्टार्स वगैरह ये सब होते हैं, ये भी आपका डेली नहीं जाते। सो बेसिकली रूल है कि 60 दिन से पहले भैया आप लोग आ जाना, एक बार अपना चेहरा दिखा जाना और आप परमानेंट मेंबर बने रहेंगे, सैलरी का आनंद उठा सकते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स, ये तो हमने क्लियर कर लिया था आपका कि आपके जो भी लोकसभा होती है वो 5 साल के लिए होती है, राज्यसभा आपकी 6 साल के लिए होती है। इट इज़ अ परमानेंट बॉडी एंड 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है। तो 6 साल के लिए होती है आपकी लोकसभा, आपकी हर 5वीं साल 5th ईयर आपकी डिसॉल्व हो जाती है।
जो 2024 का अब आप जो सुन रहे हैं ना, वो अभी डिज़ोल्व होने वाली है, अगेन इलेक्शंस वगैरह हैं, तो वही सब चीज़ आपकी चली हुई है। सो बेसिकली नॉन परमानेंट बॉडी है आपकी लोकसभा एंड परमानेंट बॉडी है आपकी राज्यसभा। ओके, थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन, जस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।